स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल्स। इसका मतलब है कि जो स्कैंडियम से लेके अगर जो जिंक तक हैं, ये लोग अगर ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो इन्हें बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल्स। अब ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है वो मैग्नीज होता है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो Mn2O7 है, यानी इसका मतलब स्कैंडियम से लेकर अगर हम जिंक तक जाते हैं तो ये लोग ऑक्सीजन से रिएक्शंस करते हैं, उसके बाद ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए कि एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन्स स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये ग्रुप नंबर जो होती है उसी को अटेन करती है, लेकिन कहाँ से, स्कैंडियम से लेकर Mn तक यानी मैग्नीज तक। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये ऑक्साइड्स जो हायर ऑक्सीडेशन में है ये कम होती जाती है। अगर हम चलते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक तो उसी रेशियो में आपका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। जैसे Sc2 स्कैंडियम यानी Sc2O3 है, अगर आप बढ़ते जाएंगे तो Mn2O7 पे आ जाएंगे। तो यानी Mn2O7 में देखेंगे तो इसका ग्रुप नंबर है 7, तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 7, यानी ग्रुप के नंबर के अनुसार से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है। लेकिन अगर बियॉन्ड ग्रुप 7 जाते हैं यानी इसके आगे जाते हैं तो आयरन जो है Fe2O3 बनाती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो होता है 3 होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। ये देखा गया था, एनसीईआरटी में लिखा है कि फिर्रेट आयंस यानी FeO4-2 अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे आयरन का +6 होता है, लेकिन ये एल्कलाइन मीडियम में डिकम्पोज हो जाती है और टूट करके Fe2O3 बनाती है। एनसीईआरटी में ये पॉइंट यहाँ मेंशन। जो सिंपल ऑक्साइड है, अब ये अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों लेकिन ये कैटायन फॉर्म में हों, इसे बोलते हैं ऑक्सो कैटायंस। तो ऑक्सो कैटायन के सामने देखेंगे तो जैसे बिलिडियम है तो ये बिलिडियम जो है एनसीईआरटी में दिया है BO2+। अगर BO2+ में देखेंगे तो बिलिडियम का +5 होता है। सेम ऐसे BO+2 देखेंगे तो यहाँ पे +4 होता है, और Ti+2 देखेंगे तो यहाँ पे Ti का +4 होता है। इसका मतलब ये ऑक्सो कैटायन के फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं। अगर हम ये देखें या हम कंपेयर करते हैं हाइलोजन से, तो मैग्नीज जो है हाइलोजन के साथ यानी फ्लोराइड के साथ MnO4 बनाई थी, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में था। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं तो Mn2O7 बनाती है, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो हाइलोजन में Mn का +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन मैग्नीज अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब देखा जाता है कि अगर ऑक्सीजन है तो वो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाती है मेटल के साथ। यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है कि ऑक्सीजन जो है मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ऑक्सीजन के साथ, उसे हम कहते हैं कि वो कोवैलेंट ऑक्साइड होता है। यानी जनरली हम आयनिक बॉन्ड में पढ़ाया था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अगर कोई मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कोवैलेंट ऑक्साइड कहलाता है। इसका मतलब वो यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड की तरह शो करेगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अगर डी ब्लॉक के मेटल हैं, ऑक्सीजन के साथ हैं, तो वो यहाँ पे एसिडिक शो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे बात आती है, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में है कि अगर मैग्नीज Mn2O7 बनाती है और कोवैलेंट है, तो इनमें अगर देखेंगे तो Mn और O जो आपस में जुड़े हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसे कहते हैं ये टेट्राहेड्रली होते हैं, यानी टेट्राहेड्रल के फॉर्म में जुड़े होते हैं, और MnO-Mn ब्रिज बनाती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आया था, एक स्कैंडियम ऑक्साइड से Mn2O7, ये 2023 में ABCD जो ऑप्शन था उसमें आया था, और उसी में ये ब्रिज वाला भी पॉइंट था। तो ये 2 क्वेश्चन मेंशन है। अब कौन टेट्राहेड्रल बनाता है, तो टेट्राहेड्रल आपका बिलिडियम भी बनाती है, टेट्राहेड्रल आपकी क्रोमियम बनाते हैं, मैग्नीज बनाती है और Mn बनाते हैं। लेकिन बिलिडियम +5 वाला, क्रोमियम +6 वाला, Mn +5, +6 और +7 इतने ऑक्सीडेशन वाले ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं।